हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांजिशंस टैब के ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम एनिमेशंस टैब के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एनिमेशंस टैब में हमें यहाँ पर एनिमेशन ग्रुप दे रखा है। एनिमेशन ग्रुप का यूज़ करके हम अपनी स्लाइड्स में इंसर्टेड कंटेंट में एनिमेशन इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन एक ऐसा इफ़ेक्ट होता है जो हम सेलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स में, चार्ट्स वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम स्लाइड शो करते हैं तो ये एनिमेशन इफ़ेक्ट्स हमने जिस भी कंटेंट पे लगाया होता है उस कंटेंट पे हमें शो करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्टेड स्लाइड्स में एनिमेशन इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एनिमेशन ग्रुप में हमें इफ़ेक्ट्स दे रखे हुए हैं वो हमें हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। एनिमेशन के जो इफ़ेक्ट हैं वो हमें तभी हाईलाइट करते हैं जब हम अपने किसी कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन वर्ड पर एनिमेशन इफ़ेक्ट लगाना है तो इसके लिए पहले इस वर्ड पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही अब एनिमेशन ग्रुप में जो एनिमेशन इफ़ेक्ट दे रखे हैं वो हमें हाईलाइट करने लगे। अब हम यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशन इफ़ेक्ट हमें दे रखे हैं। अब हम जिस भी टाइप का एनिमेशन इफ़ेक्ट अपनी स्लाइड पे अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर आप देख सकते हो एंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। तो जिस भी कैटेगरी का आपको एनिमेशन इफ़ेक्ट अपने सेलेक्टेड कंटेंट पे लगाना है आप उससे लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर फ्लाई इन पर क्लिक किया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एनिमेशन अप्लाई होकर आ गया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 1 शो कर रहा है, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर इस वर्ड पे एक एनिमेशन इफ़ेक्ट ऐड है। और हम जिस स्लाइड पे एनिमेशन लगाते हैं उस स्लाइड पर यहाँ पर स्लाइड पेन में हमें स्टार आइकन भी शो करता है। अच्छा, अभी जो हमने एनिमेशन लगाया है उसका हमें प्रीव्यू देखना है कि वो जो एनिमेशन हमने इस वर्ड पे लगाया है वो किस तरीके से हमें शो करेगा। तो अगर हम उसे यहीं से देखना चाहते हैं अपनी स्लाइड पर ही उसके प्रीव्यू को, तो यहाँ पर आएंगे और प्रीव्यू पर आकर क्लिक कर देंगे तो हमें उसका प्रीव्यू शो करेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है ऑटो प्रीव्यू। अच्छा, ये ऑन होता है तो जैसे ही हम कोई भी इफ़ेक्ट लगाते हैं आप उसका प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर ऑटो प्रीव्यू ऑप्शन ऑफ होता है और अब जैसे मैंने यहाँ पर ये इफ़ेक्ट लगाया तो अब आपने देखा कि हमें यहाँ पर स्लाइड में उसका प्रीव्यू नहीं शो हुआ। तो हम चाहते हैं अगर कि जैसे ही हम अपनी स्लाइड पे एनिमेशन लगाएं उसका प्रीव्यू हमें यहीं पे तुरंत स्लाइड में शो करे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऑटो प्रीव्यू को ऑन रखना होगा। अगर ऑटो प्रीव्यू ऑन होगा तो जैसे ही हम किसी भी इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे उसका प्रीव्यू हम
ऑटोमेटिकली देख सकते हैं। लेकिन अगर ऑटो प्रीव्यू ऑप्शन ऑफ होगा, अब हम कोई इफेक्ट लगाएंगे तो उसका प्रीव्यू हमें तुरंत शो नहीं करेगा। अब अगर प्रीव्यू देखना है तो हमें ऑप्शन में जाना होगा और प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा, तभी हम उसका प्रीव्यू देख सकेंगे, अदरवाइज नहीं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड पे आए। यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि हमें एनिमेशन लगाना है, तो पहले हम उस कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे जिस पर एनिमेशन लगाना है। जैसे मुझे यहाँ पर एनिमेशन लगाना है तो इस पर माउस से क्लिक करेंगे। अब एनिमेशन इफेक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर जाएंगे। अब डिफरेंट टाइप के एनिमेशन दे रखे हैं, जो भी एनिमेशन चाहिए होगा उस पर जाकर माउस से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एनिमेशन हमें शो करने लगेगा। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे अलग अलग हेडिंग वाइज काम है और हम चाहते हैं कि हमें इन पे हेडिंग्स पे भी एनिमेशन लगाना है, तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हम एनिमेशन में जाएंगे। अब जिस भी टाइप का एनिमेशन लगाना है उस पर आकर क्लिक कर देंगे। उसी अकॉर्डिंग हमें एनिमेशन इफेक्ट हमारी स्लाइड पर शो करेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एनिमेशन लगाया है उसकी नंबरिंग भी हमें शो कर रही है, यानी कि यहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट का सीक्वेंस शो कर रहा है। जैसे अभी यहाँ पर मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जो सीक्वेंस में हमने एनिमेशन लगाया होगा तो स्लाइड पे हमें एनिमेशन उसी सीक्वेंस में शो भी करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है इफेक्ट ऑप्शन का। जैसे आपने ट्रांजिशन में पढ़ा था कि हम लोग ट्रांजिशन लगा सकते हैं और फिर उस ट्रांजिशन की वेरिएशंस या फिर डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। उसी तरह हम एनिमेशंस में भी एनिमेशंस अपनी स्लाइड पे लगा सकते हैं और उसका भी वेरिएशंस चेंज कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसमें भी जो इफेक्ट ऑप्शन होंगे वो एनिमेशन टाइप पे डिपेंड करेंगे। अलग अलग टाइप के एनिमेशंस के लिए अलग अलग टाइप के हमें इफेक्ट्स ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट स्लाइड पर आते हैं। मैंने यहाँ पर एनिमेशन लगा रखा है। अच्छा, पहले हम अभी इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, प्रीव्यू पर मैंने क्लिक किया तो जो उसका इफेक्ट होगा वो हमें शो करेगा कि किस तरीके से हमने एनिमेशन लगाया है। हम चाहते हैं चेंज करना एनिमेशन, तो उससे चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए भी सिंपल, बस जो एनिमेशन लगाना होगा उस पर जाएंगे और जाकर क्लिक कर देंगे। उसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एनिमेशन शो करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर स्पिन एनिमेशन लगा रखा है, इसके इफेक्ट की सेटिंग करने के लिए इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखी है, तो अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो इस तरीके से क्लॉकवाइज एनिमेशन इफेक्ट स्पिन होकर हमें शो करेगा। और काउंटर क्लॉकवाइज पर करेंगे तो इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन हमें दे रखी है कि हमें किस डायरेक्शन में अपने एनिमेशन इफेक्ट को शो करना है, क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। इसी तरीके से यहाँ पे अमाउंट दे रखी है कि जो हमारा एनिमेशन इफेक्ट स्पिन करेगा उसका कितना पोर्शन हमें स्पिन करना है। जैसे क्वार्टर स्पिन करेंगे तो इस तरीके से क्वार्टरली स्पिन होकर हमें एनिमेशन इफेक्ट शो करेगा। हाफ स्पिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हाफ में, फुल स्पिन करेंगे तो इस तरीके से फुल में।
तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके के अमाउंट्स भी दे रखे हैं। जिस तरीके से आपको इफेक्ट ऑप्शन की सेटिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड पे भी आएंगे और यहाँ से भी इफेक्ट ऑप्शन की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर इसकी सेटिंग करनी है, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर व्हील नेम से एनिमेशन इफेक्ट है वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। अब इस इफेक्ट की हमें डायरेक्शन वगैरह, वेरिएशंस वगैरह चेंज करनी है, उसकी सेटिंग करनी है। तो उसकी सेटिंग करने के लिए यहीं पर इफेक्ट ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर स्पोक्स वाइज दे रखा है कि जो इफेक्ट पड़े वो कितने स्पोक्स में हमें शो करे। अभी बाय डिफॉल्ट 1 स्पोक है, अगर हम 2 स्पोक करेंगे तो इस तरीके से 2 स्पोक्स में शो करेगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पर 8। तो जैसे भी आपको चाहिए होगा आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे भी हमें दे रखा है, हम यहाँ से भी इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑल एट वंस पे क्लिक करेंगे तो सब पे इफेक्ट एक साथ हमें शो करेगा, और अगर एज वन ऑब्जेक्ट करेंगे तो इस तरीके से एक एक करके बाय पैराग्राफ करेंगे तो पैराग्राफ के थ्रू हमें एनिमेशन इफेक्ट शो करेगा। तो हम इसका सीक्वेंस भी फिक्स कर सकते हैं कि जो इफेक्ट शो करे वो किस सीक्वेंस में हमें शो करे। अच्छा, अब अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एनिमेशन लगा रखा है, अब इसका हम ये जानना चाहते हैं कि इस पे कौन सा एनिमेशन अप्लाई किया है, उसका क्या नेम है। तो इसके लिए जिस भी एनिमेशन का नेम जानना हो कि कौन सा एनिमेशन किस पे अप्लाई कर रखा है, तो उसके लिए जाकर उस वर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो जो एनिमेशन लगाया होगा वो यहाँ पर एनिमेशन ऑप्शन में हमें हाईलाइट करेगा। इससे पता चल जाएगा कि हमने कौन सा एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई कर रखा है। तो जिस भी स्लाइड पे आपको एनिमेशन लगाना होगा उस स्लाइड पे जाएंगे। जाने के बाद जिस भी कंटेंट पे एनिमेशन चाहिए उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन में जाएंगे। अब अलग अलग टाइप के हमें यहाँ पे एनिमेशन मिल रहे हैं। जिस भी टाइप का एनिमेशन चाहिए होगा उस टाइप के एनिमेशन पे आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगर हमें इफेक्ट की सेटिंग करनी है तो हम यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं। अब अलग अलग एनिमेशन में हमें अलग अलग टाइप के इफेक्ट ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अभी हम यहीं से देख रहे थे, अब हम स्लाइड शो करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारी स्लाइड्स पे जब हम स्लाइड शो करते हैं तो एनिमेशन शो करेंगे। उसके लिए यहाँ पर स्लाइड शो पे आएंगे। आने के बाद यहाँ पर फ्रॉम बिगिनिंग पर आकर क्लिक कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी स्लाइड पे एनिमेशन इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे हम अपनी स्लाइड को विद एनिमेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम वापस से एनिमेशन पे आते हैं। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो है एडवांस्ड एनिमेशन। एडवांस एनिमेशन ऑप्शन के ग्रुप के अंदर भी हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिनका यूज हम अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्टेड स्लाइड्स पे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऐड एनिमेशन। ऐड एनिमेशन का यूज करके हम सेलेक्टेड कंटेंट पे और भी अदर एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अभी होता क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर एक एनिमेशन लगाया हुआ है, अब हम चाहते हैं कि हमें इस सेलेक्टेड कंटेंट पे मल्टीपल एनिमेशन लगाने हैं। तो अगर हम यहाँ से लगाते हैं
तो जो पहला एनिमेशन होता है वो हट जाता है और बाद में जो एनिमेशन सेलेक्ट करते हैं सिर्फ वही शो करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी कंटेंट पे मल्टीपल एनिमेशन चाहिए तो उसको हम ऐड एनिमेशन में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक ये एनिमेशन ऐड कर रखा है। अब चाहते हैं कि जब हम स्लाइड शो करें तो हमारा एक ये एनिमेशन इफेक्ट तो इस कंटेंट पे शो ही करे, साथ में दूसरा इफेक्ट भी इसी में शो करे। तो उस एनिमेशन को ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड एनिमेशन पे जाएंगे। अब हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वही एनिमेशन मिल जाएंगे जो हमें यहाँ दे रखे थे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मोर एंट्रेंस तो और भी हमें कई सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, हम इन्हें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मोर एम्फेसिस, मोर एग्जिट और मोर मोशन पाथ, तो ये सब भी हमें अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स दे रखे हुए हैं, तो उन्हें भी हम आकर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अप्लाई करना है तो। ठीक है, इसी तरीके से हम वापस से आएंगे इसमें और एनिमेशन ऐड करने के लिए ऐड एनिमेशन पे। अब जैसे मैंने यहाँ पर फ्लाई इन पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 और अब यहाँ पर 2, यानी कि अब यहाँ पर जो ये कंटेंट है इसमें 2 इफेक्ट ऐड हो गए। तो अब हम जब प्रीव्यू देखेंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इफेक्ट और फिर उसके बाद जो सेकंड इफेक्ट लगाया वो हमें शो किया। तो हम जिस भी सीक्वेंस में इफेक्ट्स ऐड करते जाएंगे उसी सीक्वेंस में हमें इफेक्ट शो भी करेंगे। अच्छा, अब भी तो हमारे इसमें 2 एनिमेशन इफेक्ट ऐड है, हम चाहते हैं इसी में हमें और भी इफेक्ट ऐड करने हैं तो उसके लिए भी ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे दे रखे हैं अलग अलग टाइप के एनिमेशंस, यहाँ से ले सकते हैं या वही जो क्राइटेरिया दे रखा है मोर एंट्रेंस इफेक्ट, मोर एम्फेसिस, मोर एग्जिट्स, मोर मोशन, इन पे भी क्लिक करेंगे तो और भी कई सारे एनिमेशन इफेक्ट हमें शो करेंगे, इन्हें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर चेकर बोर्ड पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब ये थर्ड एनिमेशन भी मेरा इसी कंटेंट में ऐड होकर शो करने लगा। अब जब हम प्रीव्यू देखेंगे तो एक एक करके सारे एनिमेशन जो हमने लगा रखे हैं वो हमें शो करेंगे। तो इस तरीके से हम एनिमेशन लगा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एनिमेशन पेन। हम एनिमेशन पेन पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे राइट साइड में एनिमेशन पेन ओपन होकर मिल जाता है। यहाँ पर हमने जितने भी एनिमेशन लगा रखे हैं वो हमें यहाँ पर शो करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर प्ले फ्रॉम पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से अपने एनिमेशन को स्टेप बाय स्टेप प्ले करके भी यहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एनिमेशन हमने लगाए थे उनका सीक्वेंस वाइज दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट मोशन पाथ एनिमेशन इफेक्ट, सेकेंड एंट्रेंस का फ्लाई इन और यहाँ पर थर्ड एग्जिट का चेकर बोर्ड। हम यहाँ से भी नेम देख सकते हैं कि किस सीक्वेंस में कौन सा एनिमेशन लगाया है। तो अच्छा, अगर हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे एनिमेशन लगाया है उन्हें हम प्ले करके देखना चाहें तो प्ले करके भी देख सकते हैं। साथ में अगर सीक्वेंस चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर जो एंट्रेंस का फ्लाइन है वो सेकंड नंबर पर हमें एनिमेशन इफेक्ट प्ले होकर शो करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इफेक्ट हमें पहले शो करे तो उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये अप एरो पर क्लिक कर देंगे तो अब हम
देख सकते हैं, इस पर कर्सर ले जाएंगे कि वो इफेक्ट हमें फर्स्ट नंबर पे शो करने लगा। अब जब हम अपना प्रीव्यू देखेंगे तो देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे अब वही इफेक्ट हमें एनिमेशन का शो करेगा जो सीक्वेंस हमने यहाँ से सेट कर रखा है। तो एनिमेशन पेन का काम क्या होता है कि यहाँ से हम अपने एनिमेशंस को प्ले भी कर सकते हैं और इन एनिमेशंस का सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। ये सेट कर सकते हैं कि किस नंबर पे कौन सा एनिमेशन हमें शो करना है। अब जैसे ये एनिमेशन मुझे फर्स्ट नंबर पे शो करे तो इसे सेलेक्ट करेंगे और मूव अप पे करेंगे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, और ये मूव डाउन होता है, इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आए, यहाँ पे हमें सबसे ऊपर की तरफ नन का ऑप्शन दे रखा है। अगर नन पे क्लिक कर देंगे तो जो एनिमेशन लगाया होगा वो एनिमेशन डिलीट हो जाएगा, हमारी स्लाइड से एनिमेशन इफेक्ट हट जाएगा। अब हम चाहते हैं इस स्लाइड से भी एनिमेशन हटाना है तो इसे भी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एनिमेशन हटाने के लिए क्लिक करेंगे, जिस पर से भी एनिमेशन हटाना होगा ऑप्शन में जाएंगे और जाकर नन पर क्लिक कर देंगे। नन पर क्लिक करते ही एनिमेशन हमारा स्लाइड से हट जाएगा। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर हम स्लाइड पे आए, मैंने वापस से इस पर आकर एनिमेशन लगा दिया। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं कि हमें एनिमेशन शो कर रहा है। अभी मैंने यहाँ पर फुल स्क्रीन पे यानी कि स्लाइड शो करके देखते हैं। तो स्लाइड शो पे आएंगे और यहाँ पे मैंने फ्रॉम बिगिनिंग पे आकर क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि जो एनिमेशन लगाए हैं वो हमें अभी शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एनिमेशन पे आते हैं। यहाँ हमें एक ऑप्शन दे रखा है ट्रिगर। तो ट्रिगर का काम क्या होता है कि हम अगर चाहते हैं कि जब हम स्लाइड शो करें तो जिस पे हमने एनिमेशन लगा रखा है वो हमें कंटेंट स्लाइड पे शो ना करे, वो टेम्पररी हाइड हो जाए, तो उसके लिए हम ट्रिगर ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ट्रिगर से होता क्या है कि जिस पर हमने ट्रिगर सेट किया होता है वो कंटेंट हमें स्लाइड शो में शो नहीं करता। जैसे अभी ये हेडिंग, ये वर्ड हमें स्लाइड शो में शो कर रहा था, अब हम चाहते हैं कि ये हाइड हो जाए, ये स्लाइड शो के टाइम हमें शो ना करे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ट्रिगर में जाएंगे और यहाँ पर ऑन क्लिक ऑफ पे नेम दे रखा है, इस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हम वापस से स्लाइड शो में आते हैं और यहाँ पर मैंने फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि वो हेडिंग नहीं शो करी, वापस से हमने एंटर किया तो नेक्स्ट स्लाइड हमें शो करने लगी। तो ट्रिगर से होगा क्या कि जो भी हमने जिस भी कंटेंट पे एनिमेशन लगाया होगा वो स्लाइड शो में कंटेंट हमें शो नहीं करेगा। वापस से हम चाहते हैं कि हमें शो करना है जिस पर एनिमेशन लगाया था, तो ट्रिगर हटाने के लिए सेलेक्ट करेंगे, एनिमेशन टैब में जाएंगे, जाने के बाद ट्रिगर में जाएंगे, ऑन क्लिक ऑफ में जाके जो यहाँ पे चेक मार्क आ रहा है इसे हटा देंगे, वापस से क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अब अगर हम वापस से जब अपना स्लाइड शो करेंगे तो वो हेडिंग हमें शो करेगी। अब आप देख सकते हैं कि वो कंटेंट जिस पर हमने एनिमेशन लगाया था वापस से हमें शो करने लगी। अब एनिमेशन में नेक्स्ट ऑप्शन है एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें सेम एनिमेशन को दूसरे कंटेंट पर भी पेस्ट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एनिमेशन लगा रखा हुआ है, अब हम चाहते हैं कि जो इफेक्ट एनिमेशन का मैंने यहाँ पर लगाया है
यही सेम इफेक्ट दूसरे कंटेंट पे भी लगाना है तो हम एनिमेशन पेंटर का यूज कर सकते हैं। तो जो भी इफेक्ट आपको दूसरी जगह पे भी अप्लाई करना है, पहले उस इफेक्ट पे जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे, एनिमेशन पेंटर पर माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही अब हमारा एनिमेशन पेंटर एक्टिवेट हो गया। अब जिस भी कंटेंट पे ये एनिमेशन इफेक्ट ऐड करना है तो उस स्लाइड पे जाएंगे, उस कंटेंट पे जाएंगे जहां पे हमें ये इफेक्ट चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा ब्रश आ रहा है आइकन। अब जिस कंटेंट पे भी एनिमेशन इफेक्ट चाहिए होगा उस कंटेंट पे जाकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। जैसे मुझे यहाँ पर इस कंटेंट पे यही सेम इफेक्ट चाहिए तो इसे क्लिक कर देंगे। अब हमें बार बार सब पर जाके यहाँ से एनिमेशन नहीं लगाना पड़ेगा, वही सेम इफेक्ट हम एक सिंगल क्लिक से लगा सकते हैं। तो अगर हम एनिमेशन पेंटर ऑप्शन पर सिंगल क्लिक करेंगे तो हम एक बार ही दूसरी जगह पे वो सेम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 2 टाइम्स क्लिक करते हैं तो मल्टीपल टाइम्स हम उस इफेक्ट को दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, एनिमेशन पेंटर को हटाना के लिए एक्टिव था तो उससे वापस से क्लिक करेंगे तो हमें शो नहीं करेगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है टाइमिंग। जैसे आपने टाइमिंग ट्रांजिशन में पढ़ी थी उसी तरीके से हम यहाँ पे भी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ड्यूरेशन पे आएंगे, यहाँ से हम जो एनिमेशन है उसकी लेंथ कितनी रखनी है, कितनी देर तक वो इफेक्ट शो करे, उसको सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इतना टाइम सेट कर दिया, अब प्रीव्यू करके देखेंगे तो उतनी देर तक ही हमें इफेक्ट शो करेगा। तो हम ड्यूरेशन से अपने एनिमेशन की लेंथ, उसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितनी देर तक वो इफेक्ट हमें शो करे। अच्छा, ड्यूरेशन तो ये हो गई कि पर्टिकुलर एनिमेशन इफेक्ट कितनी देर तक हमें शो करे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है डिले। डिले ऑप्शन में हम वो टाइमिंग सेट करते हैं, जैसे हमने अगर मल्टीपल एनिमेशन ऐड कर रखे हैं तो एक एनिमेशन के बाद दूसरा एनिमेशन कितनी देर बाद हमें शो करे। जैसे यहाँ पर अभी एक एनिमेशन लगा हुआ है, मैंने यहाँ पर ऐड एनिमेशन में जाकर एक और एनिमेशन ऐड कर दिया। अब हमारे पास 2 एनिमेशन इफेक्ट हो गए। अब हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि एक एनिमेशन के बाद दूसरा एनिमेशन कितनी देर बाद हमें शो करे। तो यहाँ पर डिले में आएंगे, टाइमिंग सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर प्रीव्यू में देखेंगे, जैसे ये एनिमेशन और जितना टाइम सेट कर रखा होगा उसके बाद दूसरा एनिमेशन हमें शो करेगा। फिर हमें यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखे हैं ऑन क्लिक। अगर ऑन क्लिक ऑन होगा और हम अगर यहाँ पर स्लाइड शो करेंगे तो हमें एनिमेशन तभी शो करेगा जब हम माउस का क्लिक करेंगे। ठीक है, हम अब वापस आते हैं यहाँ पर। जैसे अभी 2 एनिमेशन है और मैंने इसी में और भी एनिमेशन ऐड कर दिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये एनिमेशन ऐड किया। तो अब जब हम प्रीव्यू देखेंगे तो एक एक करके जिस सीक्वेंस में एनिमेशन लगा रखे होंगे उसी सीक्वेंस में एनिमेशन इफेक्ट हमें शो करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम, जैसे मैंने यहाँ पे सेकेंड वाला एनिमेशन सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अगर विद प्रीवियस कर देंगे तो अब आप देख सकते हैं
कि जो एनिमेशन होगा वो पहले वाले एनिमेशन यानी कि प्रीवियस एनिमेशन के साथ हमें शो करेगा। यहाँ पे आएंगे स्लाइड शो पे और फ्रॉम बिगनिंग पे। अब जो एनिमेशन है वो दोनों इफेक्ट जो थे वो पहले वाले के साथ में हमें शो करेंगे। तो अगर हम विद प्रीवियस करते हैं तो एनिमेशन जो होता है जिसे हमने सेलेक्ट किया होता है उसका इफेक्ट प्रीवियस वाले एनिमेशन के साथ में ही हमें शो करता है। और अगर एनिमेशन में आने के बाद यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस करते हैं तो उसके बाद में हमें इफेक्ट शो करेगा। तो हम यहाँ से ये सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड वाले पे सिलेक्ट किया और आफ्टर प्रीवियस कर दिया, तो अब जो बाद वाला होगा उसके साथ इफेक्ट पड़ेगा। फिर अगर हमें बैक आना है, पहले जैसे सेटिंग करनी है, तो हम कीबोर्ड से Ctrl Z का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो मिल रहा है वो है रीऑर्डर एनिमेशन। रीऑर्डर एनिमेशन का यूज करके हम अपने एनिमेशन इफेक्ट का सीक्वेंस यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे आएंगे, प्रीव्यू देखेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस तरीके से एक एक करके एनिमेशन शो कर रहा है। अब हमें इनका अगर सीक्वेंस चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम इसका देखेंगे कि किस तरीके से हम रीऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम एक स्लाइड ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक स्लाइड ले ली और इंसर्ट में आएंगे और अब इसमें हम आपको इस शेप के साथ बताते हैं। जैसे आप टेक्स्ट में लगा सकते हैं एनिमेशन, उसी तरीके से शेप में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ शेप्स ड्रॉ किए, ड्रॉ करने के बाद अब इस पे एक एक करके हम एनिमेशन लगा लेते हैं। जैसे अभी इस तरीके से सारे शेप्स पे हमें एनिमेशन शो कर रहे हैं। तो इनका सीक्वेंस हम देख सकते हैं। जब हम प्ले करेंगे तो एनिमेशन इफेक्ट सीक्वेंस से शो करेंगे। जैसे पहले फर्स्ट नंबर पे इसका, सेकंड नंबर पे आफ्टर इसका। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। जैसे अभी ये जो एनिमेशन है इस पे फर्स्ट नंबर पे लग के आ रहा है। हम चाहते हैं कि इस पे एनिमेशन हमें बाद में शो करे, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और मूव लेटर पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका सीक्वेंस चेंज होकर सेकंड हो गया। तो हम इस तरीके से किसी एनिमेशन का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। अब हम जब प्रीव्यू देखते हैं तो अब फर्स्ट और अब इस पर सेकंड और इस पर थर्ड, इस तरीके से हमें एनिमेशन इफेक्ट शो करेगा। तो अगर हम मूव अर्लियर करते हैं तो एनिमेशन इफेक्ट को पहले की तरफ शो कर सकते हैं आगे के सीक्वेंस में, और अगर हम चाहते हैं किसी कंटेंट में एनिमेशन इफेक्ट बाद में शो करे तो उस पर हम मूव लेटर का यूज कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम लोग एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन और एनिमेशन में अब हम डिफरेंस जानेंगे। ट्रांजिशन और एनिमेशंस दोनों ही एक टाइप के इफेक्ट्स होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि ट्रांजिशंस हम स्लाइड्स पे लगाते हैं, उनका इफेक्ट हमें स्लाइड्स पे शो करता है, और एनिमेशंस हम सेलेक्टेड कंटेंट पर ही अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कंटेंट पे हम अलग अलग टाइप का एनिमेशन लगा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो ट्रांजिशंस भी अलग अलग स्लाइड में अलग अलग ट्रांजिशन लगा सकते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड पे लगाया जाता है, उसमें ये शो करता है कि जब हम स्लाइड्स शो करेंगे तो स्लाइड किस तरीके से हमें ओपन होकर दिखेगी, और एनिमेशन सेलेक्टेड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट्स वगैरह पे लगाया जाता है, तो इससे हमें इफेक्ट इन कंटेंट पर ही शो करता है। अब जो इसके आगे के ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।